नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अहमदाबाद तालुके के दुबलगुंडी गांव में हुआ हादसा, आवारा कुत्ते के हमले में बच्चे की हुई मौत। भगवान भी शराब पीते हैं, शराब पीने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह लत नहीं बननी चाहिए, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कांग्रेस खत्म हुए बिना युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, निखिल कुमारस्वामी ने खड़ा किया विवाद। तेलंगाना के 10 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज, मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को अनोखे अंदाज में किया नमन, शुभेंदु के शपथ ग्रहण अधिकारी का यादगार पल। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के दुबलगुंडी गांव में शुक्रवार सुबह एक बच्चे पर आवारा कुत्ते के हमले की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जब सुधा और सिद्धप्पा अपने घर के दालान में सो रहे थे और उनकी मां काम कर रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता घर में घुस आया और बच्ची पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बिना बच्चे की मौत हो गई है। मृतक बच्ची दंपति की चौथी बेटी थी, जिनकी पहले से 3 बेटियां हैं। इस घटना से परिवार सदमे में है। स्थानीय लोगों और माता पिता ने हुमनाबाद नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जताया है। उनका आरोप है कि गांव में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के बावजूद नगर पालिका अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस समय बच्चे की मां सुधा ने मीडिया से बात की है और अपना दुख जताया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर के ईरानी कॉलोनी चिद्री का रहने वाला 13 वर्षीय युवक, जिसका नाम रिजवान है और पिता का नाम रशीद है, शुक्रवार 8 मई की सुबह 8 बजे से लापता है। परिवार के अनुसार रिजवान की मानसिक स्थिति कमजोर है। परिवार की ओर से महिला पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और यह अनुरोध किया गया है कि यह बच्चा कहीं नजर आए तो इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी दे। 9972313177 9972313177। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे की रिपोर्ट। सरकार ने ब्रिम्स में मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और कई तरह के इक्विपमेंट भी दिए, लेकिन यह दुख की बात है कि उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुजन सेवा समिति के स्टेट कन्वीनर स्वामीदास कैंपनोर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए। शुक्रवार को शहर बीदर के डिस्ट्रिक्ट पत्रिका भवन में बुलाई गई प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के कैथ लैब का उद्घाटन किए 1 साल बीत जाने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डायलिसिस डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस बीच लाखों के एसी और कॉपर वायर चोरी हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिम्स हॉस्पिटल का सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया है। मरीजों को दूर हैदराबाद और सोलापुर नहीं जाना चाहिए। क्या ब्रिम्स में कैथ लैब, डायलिसिस और इलाज के दूसरे इंतजाम करने वाले लोग सिर्फ भाषण तक ही सीमित है, ताकि मरीजों का समय और पैसा बच सके। स्वामीदास ने सवाल किया, ब्रिम्स की मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर शांतिला कौजलगी को हटाकर उनकी जगह किसी काबिल और अनुभवी डायरेक्टर को रखा जाए। कैथ लैब तुरंत शुरू की जाए। डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही रहने दिया जाए। गैरकानूनी तरीके से ड्यूटी कर रहे जय सिंह को नौकरी से निकाला जाए। एसी और कॉपर वायर चोरी के मामले की जांच हो, दोषियों पर सही कानूनी कार्रवाई हो। प्रकाश मणिवाल, जो कई सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने ब्रिम्स के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू करने वगैरह की मांग की है। स्वामीदास ने कहा है कि अगर 15 दिन में यह मांग पूरी नहीं हुई तो ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बहुजन सेवा समिति के जिला वाइस प्रेसिडेंट श्रीनाथ दरगा ने कहा कि हाल ही में घटिया क्वालिटी के साइलेन के इस्तेमाल से रिएक्शन होने से 7 बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसलिए डॉक्टरों को अच्छी क्वालिटी की साइलेन और दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान कमेटी के जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर कमल हसन, के निर्माण सेना के जिला प्रेसिडेंट डॉक्टर जनीश इस्लामपुरा, सेना के जिला वाइस प्रेसिडेंट डैनियल मंगलपेट, जाने माने लोग नागनाथ भुरे, नागर नकोटा, अमित स्टालिन और दूसरे लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि मैं शराब पीने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसे कभी भी लत नहीं बनाना चाहिए। शहर में अली अक्सर रोड पर बने कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर ऑफिस सहकार समृद्धि सौदा की नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने याद किया कि एक बार संसद में इस बात पर चर्चा हुई थी कि दूध गांव से शहरों में आता है, लेकिन विस्की और ब्रांडी सहित शराब शहरों से गांव में जाती है। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, यहाँ तक कि देवताओं ने भी शराब पी है। मेरी कैबिनेट में कई मंत्री अभी पीते हैं। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कैसे पूर्व मंत्री RL जल्लप्पा ने
शराब न पीने वालों का मजाक उड़ाते हुए पूछा था, तुम क्यों पैदा हुए? आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, शराब पीने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे लत नहीं बनाना चाहिए। अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 805017। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गैर हिंद के नाम पर वोट पाने वाली कांग्रेस सरकार गैर हिंदों का पैसा लूट रही है। यूथ जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट निखिल कुमार स्वामी ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 सालों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के एससीपी, टीएसपी, जिसके 53,000 करोड़ से ज्यादा पैसे गारंटी स्कीमों के लिए इस्तेमाल किए गए। दुर्बलापुर शहर के भगत सिंह स्टेडियम में जिला तालुका जेडीएस द्वारा आयोजित जेडीएस के 25वें जश्न कार्यक्रम में बोलते हुए निखिल कुमार स्वामी ने शिकायत की कि इस साल के बजट में कम्युनिटी डेवलपमेंट के कामों से
15,000 करोड़ की कटौती की गई है। अगर हम दक्षिण भारत के चुनाव नतीजों को देखें तो युवा समुदाय के पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चुनने की ताकत है। हालांकि दुर्बलापुर चुनाव क्षेत्र में सोने जैसे वर्कर है, लेकिन नेताओं की दुश्मनी के कारण पार्टी को झटके लग रहे हैं। यह आज ही खत्म हो जाना चाहिए। 2028 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का सत्ता में आना तय है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अब से सब मिलकर काम करेंगे तो ही पार्टी का भला होगा। राज्य में कांग्रेस सरकार खुद को पिछड़ों का समर्थक बता रही है, लेकिन पिछले 3 सालों में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए दिए गए पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पैसा गारंटी योजना में ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने इस बात की निंदा की कि महिलाओं को सिर्फ 2,000 देकर विकास नहीं किया जा सकता। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार दिखावे के लिए जॉब फेयर लगाकर उन्हें धोखा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक कांग्रेस पार्टी को राज्य से उखाड़ नहीं दिया जाता, तब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाएगी। भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के 50वें राजनीतिक सफर के उपलक्ष्य में शनिवार को यहां आयोजित होने वाले अभिमानोत्सव के लिए किले के शहर चित्रदुर्ग की अधिकांश सड़कों को भगवा झंडों, बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया था। मादर चन्नैया गुरुपीठ के बगल में स्थित विशाल मैदान में एक बड़े मुख्य मंच सहित 4 मंच स्थापित किए गए। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य भर से 10 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य भर के विभिन्न मठों के सैकड़ों मठाधीश और संत भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। शहर भर में 10 स्थानों पर भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और पार्किंग जोन बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राज्य भाजपा के प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीएस येदियुरप्पा के जनसेवा में 50 सफल वर्ष। आइए हम सब मिलकर जनता और किसानों के अथक दूरदर्शी नेता परोपकारी येदियुरप्पा के प्रति अपना प्रेम, सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करें। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने एक्स पर पोस्ट किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार राज्य के 10 जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज स्थापित करेगी। इन कॉलेजों में छात्रों को केवल पारंपरिक पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, यहाँ उन्हें स्किल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि इन संस्थानों में छात्रों को व्यवहारिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसका मकसद यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को सीधे नौकरी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को भी बीसी, एससी और एसटी समुदाय के मेधावी छात्रों की तरफ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए विभाग एक अलग योजना तैयार करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी बातों को हकीकत में बदलते हुए एक नई मिसाल पेश की है। शमशाबाद एयरपोर्ट से अपने आवास तक की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने काफिले को सामान्य ट्रैफिक के साथ चलने का निर्देश दिया। इस दौरान सड़कों पर कोई वीआईपी नाकाबंदी नहीं की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में पुलिस विभाग को दिए गए उन निर्देशों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वीआईपी मूवमेंट के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने की बात कही थी। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। 9 मई 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस बंगाल पर कभी वाम दलों और टीएमसी का कब्जा रहा, वहां भगवा फहरा दिया गया। पहली बार बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई है। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण बहुत ही भव्य अंदाज में हुआ। इस दौरान पीएम मोदी के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। हो भी क्यों ना, बंगाल में इतनी बड़ी जीत जो मिली है। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को बहुत ही अनोखे अंदाज में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ये नजारा शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को बिल्कुल वैसे ही सिर झुकाकर नमन किया जैसे मंदिर में भक्त भगवान को करते हैं।
पीएम मोदी ने एक बार फिर से 2014 के लोकसभा चुनाव की यादें ताजा कर दिया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी वोटों से जीतकर पीएम मोदी जब पहली बार संसद भवन पहुंचे थे, तब भी उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को कुछ इसी अंदाज में नमन किया था। वही नई संसद भवन के उद्घाटन के समय जब लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास एक ऐतिहासिक राजदंड संकुल को वहां स्थापित किया गया, तब भी पीएम मोदी ने उसे अनोखे अंदाज में प्रणाम किया था। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के घोषित परिणामों में उदगीर के अलामीन हाई स्कूल ने एक बार फिर शानदार सफलता का परचम लहराते हुए 100% परिणाम दर्ज किया है। स्कूल के सभी 176 विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलामीन हाई स्कूल ने अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक स्तर को कायम रखते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। इससे पहले हाल ही में घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम भी स्कूल के सभी विद्यार्थी सफल रहे थे। उस अवसर पर भी स्कूल परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला था तथा विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया था। स्कूल के परिणामों के अनुसार 33 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, 40 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 43 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी में सफलता हासिल की। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि को स्कूल की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की अथक मेहनत तथा विद्यार्थियों की लगन और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है। स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों में अब्दुल रसूल सुलेमान मोमिन ने 94% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। सिदरतुल मुंतहा वाजिद हाशमी ने 93.80%, मोहम्मद हसन मोहम्मद मोहिउद्दीन ने 92.40%, हबीबा जाकिर हुसैदा सैदा ने 91.40%, सोफिया सदफ नईम शेख ने 89.80%, अब्बास मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने 89.60% तथा तूबा अलीना सलीम बागवान ने 89% अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर अलामीन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ईसा खान, शेख मोहम्मद अकबर तथा प्राचार्य गुलाम गौस खान सहित सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन व इस्तकबाल किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अहमदाबाद तालुके के दुबलगुंडी गांव में हुआ हादसा, आवारा कुत्ते के हमले में बच्चे की हुई मौत। भगवान भी शराब पीते हैं, शराब पीने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह लत नहीं बननी चाहिए, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कांग्रेस खत्म हुए बिना युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, निखिल कुमारस्वामी ने खड़ा किया विवाद। तेलंगाना के 10 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज, मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को अनोखे अंदाज में किया नमन, शुभेंदु के शपथ ग्रहण अधिकारी का यादगार पल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।